सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th नॉमेनक्लेचर के पार्ट 2 को। जैसा कि फर्स्ट वीडियो के अंदर हम IUPAC नेमिंग का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, जहां कि हमने डिस्कस किया था कि जो IUPAC नेम हम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसके लिए हम किन किन जो है टर्म्स का यूज़ करते हैं। यूजुअली हमारे पास 3 टर्म्स आती थी वहाँ पर। फर्स्ट हमारे पास आता था वर्ड रूट, दूसरा हमारे पास आता था सुफिक्स, और तीसरा हमारे पास आता था प्रीफिक्स। तो ये 3 चीज़ें थी जिनके बारे में मैंने आपको कल डिटेल में बताया था, और बहुत सारी चीज़ें हमने और भी डिस्कस की थी इससे रिलेटेड। सो आज का जो वीडियो है इसका मेन मोटिव मेरा रहेगा कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाया जा सके। अब कल हमने देखा था, देखो फंक्शनल ग्रुप लगा रहता था, जिसको कि हम क्या कहते थे, जिसको कि हम सेकेंडरी सुफिक्स भी कहते थे। कल हमने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल लिए थे, आज हम 2 फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल भी लेंगे। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूं, मैं थोड़ा सा आपको पीछे का याद दिलवाना चाहूँगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। 2 मिनट में हम उसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, कल हमने क्या क्या किया था। तो कल हम IUPAC नेमिंग कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग हम कर रहे थे। तो जब भी हम नेमिंग करते हैं तो 3 चीज़ें हमारे पास आती थी। कौन कौन सी आती थी? फर्स्ट हमारे पास आता था वर्ड रूट, दूसरा हमारे पास आता था सुफिक्स, और तीसरा हमारे पास आता था प्रीफिक्स, है ना। ये 3 चीज़ें हमारे पास आती थी। पहला आता था हमारे पास वर्ड रूट, दूसरा आता था हमारे पास सुफिक्स, और तीसरा क्या आता था हमारे पास? तीसरा आता था हमारे पास प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट क्या होता था? वर्ड रूट मतलब, अब देखिए, वर्ड रूट हमें ये बताता था कि कितने कार्बन है। जैसे देखिए, हमने कल देखा था मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से हमने देखा था। 1 कार्बन है तो लगेगा मिथ, 2 है तो लगेगा इथ, 3 है तो इस तरह से हमने कल देखा था। देखो, ठीक है। तो वर्ड रूट हमें ये बताता है कि कितने हैं। जैसे मिथ हो गया, जैसे इथ हो गया, है ना, इस तरह से। सुफिक्स का मतलब क्या है? सुफिक्स का मतलब है जो हमारे पास मिथ, इथ, प्रोप, बुट, इस तरह से ये टर्म आ रही है, मतलब जो वर्ड रूट आ रहा है, वर्ड रूट के पीछे क्या आएगा, उसके पीछे क्या आएगा, ठीक है। तो उनको हम कहते थे सुफिक्स, ठीक है। ये हमारे पास 2 टाइप के थे। देखो, सुफिक्स हमारे पास 2 टाइप के थे। पहले हमारे पास थे प्राइमरी सुफिक्स, दूसरे हमारे पास थे सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सुफिक्स हमारे पास क्या होते थे? प्राइमरी सुफिक्स हमारे पास होते थे, जैसे देखो, वर्ड रूट ने बताया कि इथ है, मान लो इथ, इसने बताया कि इथ है, ठीक है, मतलब 2 कार्बन है, इसने बताया। अब जो ये सुफिक्स हमारे पास होता था, ये 2 टाइप के होते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सुफिक्स हमें ये बताता था कि कितने जो हमारे पास बॉन्ड है, बॉन्ड कितने हैं। कहीं पर डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है ना, तो या सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो ये ऐसा बताता था, ठीक है। अब जैसे मान लो प्राइमरी सुफिक्स में जैसे एन हो गया, मिथ, इथ, इथ एन, इथ एन, इथ इन भी हो सकता है, इथ आइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता था हमारे पास? ये होता था हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। ये क्या होता था हमारे पास? ये होता था हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स। उसके बाद देखिए और क्या होता था हमारे पास, सॉरी, इसको कहते थे प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है। प्राइमरी कहते थे, इसको गलती से कह दिया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको हम प्राइमरी कहेंगे, मतलब जो बॉन्ड को इंडिकेट करता है उसको प्राइमरी सुफिक्स कहते हैं। अब सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सुफिक्स वो वाला सुफिक्स होता है जो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लो कल हमने देखा था, देखो, एल्कोहल, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, एस्टर वाला ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप हमारे पास था वो वाला हो गया, ठीक है। तो उनको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टर्म थी, जो हमने कल डिस्कस किए थे। एल्कोहल के लिए क्या लिखते थे हम? ओल लिखते थे। एल्डिहाइड के लिए लिखते थे एल लिखते थे, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते थे? ओइक एसिड लिखते थे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये सेकेंडरी सुफिक्स है हमारे पास। तो सुफिक्स हमारे पास 2 टाइप के थे, एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी था, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। तीसरा हमारे पास था प्रीफिक्स, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स क्या होता था हमारे पास? प्रीफिक्स क्या होता था हमारे पास? प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड रूट से पहले लगेगा, ठीक है। जो वर्ड रूट से पहले लगता था उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई हमारे पास चेन लगी हुई है, उसके अंदर मान लो कुछ इस तरह का ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या CH3, इस तरह का कोई ग्रुप लगा हुआ होता था, तो ये क्या होते थे? ये प्रीफिक्स होते थे, है ना। इनको क्या कहते थे? प्रीफिक्स। ये वर्ड रूट से पहले लगते थे। इनको अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इनको हम क्या कहते थे? इनको हम कहते थे प्रीफिक्स। ये वर्ड रूट से पहले लगते थे। अब कैसे लगते हैं, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल हम कल वाले कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ इस तरह से। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ।
यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लिया है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के भी करते जाएंगे और ये काफ़ी आसान है। सो यहाँ पर देखिए अब इसको किस तरह से करते थे। सबसे पहले देखिए क्या लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं हम क्या कहीं पर भी हमारे पास, पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप को पहले हम फंक्शनल ग्रुप को पहचानेंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप लग गया है जी ये वाला। OH यहाँ पर क्या है, OH यहाँ पर क्या है हमारे पास, OH हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप है। और हमें पता है जो जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ वो जुड़ा होगा या तो वो प्राइमरी कार्बन होगा, मतलब या तो वन वो वाला कार्बन हमारे पास 1 पोजीशन होगी उसकी, या जो अगर मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद में ही कार्बन है तो उसके ऊपर 1 आएगा। या अगर हमारे पास OH इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें जिस कार्बन के साथ ये अटैच है उसके ऊपर नंबर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ जुड़ा है, C के साथ जुड़ा है, तो नंबर 1 कहाँ आएगा, नंबर 1 वहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक है इसके OH के। OH मतलब फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको इस तरह से कर देना है, इस तरह से। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, देखिए ये सिंपल है बिल्कुल। 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 प्रोप, बुट, पेंट, ठीक है। पेंट हो गया, देखो पेंट। ये मैं सिंपल से चलूंगा, सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। वीडियो के एंड तक आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के काफ़ी जो है अपने आप को जो है काफ़ी सहज महसूस करेंगे, मतलब से, है ना। तो यहाँ पर देखो पेंट के बाद देखो यहाँ पर पेंट के बाद अब देखिए कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास। अब देखिए जो हमारे पास वर्ल्ड रूट होता है, वर्ल्ड रूट के बाद आता है हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स होता है, मतलब हमने बॉन्ड काउंट करने होते हैं, एन है, ईन है या यीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सभी जगह हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, पेंट एन, ठीक है, इस तरह से पेंट एन, ठीक है। पेंट एन के बाद उसके बाद हम लिखते हैं पहले वर्ल्ड रूट लिखेंगे, वर्ल्ड रूट प्लस उसके बाद क्या लिखा हमने, उस वर्ल्ड रूट के बाद हमने प्राइमरी सुफिक्स लिखा। प्राइमरी सुफिक्स के बाद हम कौन सा लिखेंगे, प्राइमरी सुफिक्स के बाद हम लिखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स देखिए यहाँ पर इस केस में कौन है, सेकेंडरी सुफिक्स होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप देखो OH लगा है हमारे पास, एल्कोहलिक ग्रुप हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप है। तो कल हमने देखा था, देखो जब हमारे पास OH ग्रुप लगा होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओल के साथ, ठीक है। इसको ई को अपने काट देना है, क्या बन गया ये, पेंटेनोल, ठीक है। क्या बन गया ये, पेंटेनोल, ठीक है। मैंने आपको कहा कि हम सिंपल से बढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स की ओर जो है बढ़ते जाएंगे। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 1 सेकंड यहाँ से मैं थोड़ा इसको आगे कर दूं, यहाँ पर इसको करते हैं, इस तरह से हम लेते हैं, ये थोड़ा हम अलग एग्जांपल लेते हैं, 1 सेकंड। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का थोड़ा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह से C डबल बॉन्ड O, OH, H। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे तो आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब इसको हम देखते हैं कि इसका क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है इसमें। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमको पहचानना होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर ध्यान से पहचाना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अब यहाँ पर देखो CHO, C डबल बॉन्ड O, OH। अब देखो यहाँ पर COOH, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, C के साथ OH भी जुड़ा है, C के साथ O भी जुड़ा है, मतलब क्या हो गया, COOH, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे पास इस बार जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है। और आपको याद होना चाहिए जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो अगर आपको पता है तभी आप इसको कर पाओगे, अन्यथा आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब मैंने आपको क्या कहा था, जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास उसको हमने ध्यान से देखना है। अगर तो उसी के अंदर कार्बन है, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसी के अंदर कार्बन है तो उसको हम लेते हैं नंबर 1, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन नहीं है, जैसे OH हो गया, देखो मान लो हमारे पास इस तरह से COH, तो ये वाला जो अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता तो इस केस में जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा होगा उसके ऊपर नंबर 1 आएगा। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें खुद में कार्बन होता है तो उनके ऊपर जो है नंबर 1 आएगा, ठीक है। उनके ऊपर क्या आएगा, उनके ऊपर जो है इस तरह से नंबर 1 आएगा। तो अब इसको देखते हैं हम किस तरह से इसकी नेमिंग होगी।
सो यहाँ पर देखिए, अब पहले तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा, जब कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ जाता है तो नंबरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ना। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास नहीं है, तब तो उस केस में तो चल पड़ता है। लेकिन अगर कहीं पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उस केस में हमको जो है क्या करना पड़ता है, नंबरिंग जो है बहुत करेक्टली जो है करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से करेंगे इसमें नंबरिंग। यहाँ पर देखो, जिस कार्बोक्सिलिक जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी तरफ से करेंगे। यहाँ पर नंबर 1 आया, यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ पर नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ पर नंबर 4 आ जाएगा, यहाँ पर नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, अब इसको नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग क्या करेंगे, कैसे करेंगे नेमिंग हम? अभी देखो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास प्रीफिक्स नहीं आया है। यहाँ पर देखो अभी हम ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं जिनके अंदर प्रीफिक्स नहीं है। मैंने आपको कहा कि हम सिंपल से जाएंगे और कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाएंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अब मिथ, इथ, यहाँ पर भी आप एच कर दो, यहाँ पर ऊपर की ओर एच कर लगा दो, यहाँ पर भी हमने ऊपर की ओर एच लगाना है, ठीक है। इस तरह से इधर भी एच है, इधर भी एच है ना। और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये देखो मिथ, 1 सेकेंड, मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, ठीक है। 5 कार्बन है तो क्या लगेगा, तो लगेगा हमारा पेंट। ये हो गया पेंट, ठीक है। पेंट के बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है देखिए प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, हमने बॉन्ड काउंट करने होते हैं। कहीं पर भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है ना। तो उस केस में हमें जो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो मैंने कल आपको कहा था कि डबल बॉन्ड को कैसे लेते हैं हम। जैसे देखो डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को हमें एक ही कार्बन पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और किस कार्बन की ओर रिप्रेजेंट, किस कार्बन पर जो है रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो मैंने आपको कहा था कि जो कार्बन छोटा होता है ना, तो उसके ऊपर जो है उसको जो है ये पूरा का पूरा जो है बॉन्ड का उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। अब छोटे का मतलब मैं ऐसा नहीं है कि ये दोनों छोटे बड़े हैं, ऐसा नहीं है। मैं नंबरिंग के हिसाब से कह रहा हूँ। जिसकी नंबरिंग छोटी होगी वो बॉन्ड उसका कहलाएगा। हालांकि ये बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है, दोनों का है ये, लेकिन किसके पास रहेगा, इसका उत्तरदायित्व किसके पास रहेगा, मतलब किसके नाम पर ये रहेगा, ये रहेगा कार्बन नंबर 4 के नाम पर, क्योंकि ये इससे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पेंट, पेंट के बाद अब लग गया एन, नहीं लगेगा अब कहीं पर भी। मैंने आपको कहा कितनी भी लंबी चेन हो, कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तब एन नहीं लगेगा, तब या तो ईन लगेगा या तो यीन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 2 बॉन्ड है हमारे पास, है ना। डबल बॉन्ड आ गया तो क्या आएगा, ईन आएगा। लेकिन हमने ये भी बताना है कि कहाँ पर ईन आएगा, किस पोजीशन पर है ईन। यहाँ पर देखो किस कार्बन पर है, 4th कार्बन है, तो पर मैं यहाँ पर लिखूंगा 4, पेंट 4, पेंट 4। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर पेंट 4 ईन, पेंट 4 ईन। उसके बाद देखिए अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। मतलब जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है तो देखिए ये किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम O के साथ, सॉरी ओइक एसिड के साथ, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओइक एसिड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे हमने लिखा पेंट 4 ईन, ठीक है, वैसे ही लिखते हैं एन, ईन, यीन। एन की स्पेलिंग होती है ANE, ईन की स्पेलिंग होती है ENE, और यीन की स्पेलिंग होती है YNE, ठीक है। लेकिन जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, जब हमारे पास 2 बबल जो है इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको हम स्किप कर देते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने ओइक एसिड लगाना है, ईन के बाद मेरे को ओइक एसिड लिखना है, ई के बाद O आएगा, तो ई को यहाँ से स्किप कर देते हैं हम, फिर यहाँ से इसको स्किप कर देना है, ठीक है। अगर मान लो ओइक एसिड नहीं आता तो ई हमने लगाना था, क्योंकि यहाँ पर O और I जो है इकट्ठे हो रहे हैं, O और E जो है इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको जो है O और सॉरी यहाँ पर जो E और I जो है क्या हो रहा है हमारे पास इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। E और O, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा फिर ओइक एसिड, ये बन गया हमारे पास पेंट 4 इन ओइक एसिड, ठीक है, पेंट 4 इन ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखो ये जो लिखा है नंबर 1 पर लगा है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा है जिसमें खुद में ही कार्बन लगा हुआ है तो उसमें हमें नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसमें हमें नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखने की वैसे इसमें जरूरत नहीं होती। अगर कार्बन के ऊपर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन के ऊपर ही अगर नंबर 1 आया तो उसको यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे पेंट 4 इन
इस तरह से आप कर सकते हो, 1 ओइक एसिड, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। देखो इसमें हमने रिप्रेजेंट किया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसके अंदर की एक फंक्शनल ग्रुप था और एक इसके अंदर क्या था, एक इसके अंदर जो है हमारे पास ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड भी लगा हुआ था, है ना। अब नेक्स्ट एक और थोड़ा सा टफ एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C H इस तरह से, और C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम लेते हैं ज़रा, इसको थोड़ा हम अलग करके करते हैं। C, यहाँ पर C कर देते हैं हम, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको CH3 कर देते हैं, है ना। इस तरह से इसको करते हैं। अब इसकी नेमिंग करेंगे हम, इसकी नेमिंग अभी हम करेंगे। इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया अब, है ना। तो इसकी नेमिंग हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें छांटना है, किसको छांटना है, सबसे पहले हमको छांटना है जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसको छांटना है। तो सबसे पहले इसमें हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करें कि फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप इसमें है CO, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O R, ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसमें है। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है। R मतलब एल्काइल की चेन, ठीक है, यहाँ पर देखो चेन लगी हुई है यहाँ पर भी, ठीक है। R का मतलब एल्काइल की चेन, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक R, यहाँ पर भी एक R। तो यहाँ पर देखो जिस ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला है, ये वाला जो हमें दिख रहा है, ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। मतलब इस बार हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। और जब कीटोन लगता है तो लास्ट में क्या लगता है रिप्रेजेंट करने के लिए, 1, ठीक है, लास्ट में क्या लगेगा, 1 लगेगा, है ना। तो ये हमारे पास देखो फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट हो गया। यहाँ पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से लेके C डबल बॉन्ड O R, ये वाला देखो, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि अब इसकी नेमिंग हम करते हैं, नेमिंग इसकी करते हैं। नेमिंग किस तरह से इसकी होगी, सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग देखिए हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग एक बात और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, यहाँ पर देखो ये बीच में, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये C डबल बॉन्ड O तो यहाँ पर बीच में है, तो इस केस में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो नंबरिंग आपको हमेशा जो है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जिस ओर जो है हमारे पास कार्बन की चेन छोटी होती है, तो वहाँ से जो है हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें इस वाले केस में क्या है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, लेकिन हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस साइड चेन जो है छोटी है। जिस साइड चेन छोटी होगी वहाँ से हम नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 1, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा 4, 5, 6, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं, देखो क्या बनेगा। एक हो गया तो मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, क्या बन गया ये, हेक्स, ठीक है। हेक्स के बाद एन आएगा, ये यीन आएगा। तो यहाँ पर देखो यीन आएगा, इन आएगा, है ना, इन। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो इन 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब हेक्स के बाद हम क्या करेंगे, अब देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये किस का है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड हमारे पास है कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 का। और मैंने आपको कहा कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम एक के पास ही रिप्रेजेंट करते हैं, और करते किसके पास है, जो छोटा होगा, छोटा ये वाला है, तो 3 के पास, मतलब कार्बन नंबर 3 को हम ये देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन रिप्रेजेंट किसके ऊपर करेंगे इसको, रिप्रेजेंट इसको कार्बन नंबर 5 के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर नंबरिंग में हमारे पास छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हेक्स के बाद हम क्या करेंगे, हेक्स। अब देखो नंबर 2 पर हमारे पास इन है, तो मैंने 2 लिखा पहले, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पर है, नंबर 5, ठीक है, नंबर 5। इसके बाद देखो उसके बाद हमने करना है डाई का मतलब, क्योंकि हमारे पास 2 जगह इन लगा हुआ है इसलिए मैंने लिखा डाई, ठीक है। 2 जगह इन लिखा है, आपने सीधा नहीं करना है 2 और 5 के ऊपर इन लगा है तो आपने 2, 5 इन कर दिया, वैसा नहीं करना, डाई भी लगाना है, क्योंकि जितने होंगे उतना भी लिखना है हमने। 2 के ऊपर भी है, 5 के ऊपर भी है, तो बन गया डाई के बाद क्या आएगा, डाई इन। उसके बाद देखिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप, और जब कीटोनिक ग्रुप होता है तो लास्ट में क्या लगता है, ONE 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डाई इन ONE,
यहाँ पर देखो डाई इन, अब देखो यहाँ पर ओ और ई इकट्ठे हो रहे हैं फिर से, इसको हमें काटना पड़ेगा, अब इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन गया देखो, हेक्स 2,5 डाई इन के बाद सॉरी, अब आपको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि जो एस्टर वाला ग्रुप आपके पास लगा है वो किस पोजीशन पर लगा है। तो यहाँ पर देखो नंबर 1 नंबर 2, तो ये हमारे पास 2 सेकंड पोजीशन के ऊपर लगा है। तो डाई इन के बाद आपने डैश लगाना है, डाई इन के बाद डैश लगाना है, फिर लिखना है 2, फिर उसके बाद फिर से डैश लगाना है, उसके बाद लिखना है 1, क्योंकि यहाँ पर देखो सी डबल बॉन्ड ओ हमारे पास कहाँ पर बन रहा है, सेकंड पोजीशन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर बन रहा है उसको भी हमें बताना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी हमें बतानी पड़ेगी कहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये बन गया देखो हेक्स 2,5 डाई इन 2,1, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, IUPAC नेम हो गया इस वाले कंपाउंड का जो हमारे पास नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते, एक एग्जांपल हम देखेंगे, उसके बाद हम डबल फंक्शनल ग्रुप वाले देखेंगे। अब मतलब जिनमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन कभी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, उनमें से एक को हमें जो है फिर जो है एज अ सुफिक्स जो है एज अ प्रीफिक्स उसको जो है यूज़ करना पड़ता है फिर हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें हम जो है एक उसके अंदर हम प्रीफिक्स ले लेते हैं। अब प्रीफिक्स ले लेते हैं उसके अंदर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है CH3 डबल बॉन्ड, इसको आप काट दो। हमेशा कार्बन के पास आपको 4 बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये बन गया C हमारा, यहाँ पर आपने H कर देना है, यहाँ पर भी आप इस तरह से कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको देखना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कार्बो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसको डिटेक्ट करना है। एक बात मैंने आपको पहले ही कल बताई, जैसे हम देखो प्रीफिक्स की बात जब हम कर रहे थे, तो जो हमारे पास चेन होती है कार्बन की, उसके बाद कई बार जो है कुछ ऐसे जो है हमारे पास ग्रुप जुड़े रहते हैं चेन के साथ, जिनको की फंक्शनल ग्रुप जो है मानते नहीं है हम, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, या इस तरह के ये जो एल्काइल ग्रुप हमारे पास जुड़े रहते हैं, तो इनको हम जो है फंक्शनल ग्रुप जो है नहीं लेते हैं। जैसे ये देखो CH3 हो गया, अब ये भी हालांकि हाइड्रोजन तो है नहीं, ये तो CH3 है, लेकिन इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं लेते, इनको हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। मतलब जो वर्ड रूट हमारे पास होती है, जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, मिथ हो गया, मिथ से पहले यूज़ किया जाएगा इसको। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने डिटेक्ट करना है किसको, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करना है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये वाला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, ठीक है। अब देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, मतलब CHO ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड ग्रुप। अब ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, जब तक आपको ये चार्ट पता नहीं होगा जो मैंने कल आपको बताया था, तो तब तक आप जो है इसको आगे कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको किसी भी हालत में पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप में इसी के ऊपर कार्बन लगा हुआ है, तो मतलब सीधी सी बात है, इसके ऊपर आएगा नंबर 1, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। तो 5 हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, इसको हम क्या कहेंगे, CH3। अब मैंने आपको कहा, देखिए जैसे CH4 एक्चुअल में हमारे पास मीथेन होता है, CH4, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से जो एल्केन होते हैं, एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, तब क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CH3, ये क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मीथेन से बना है मिथाइल, जो मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन गया तो बन गया CH3। और आपको पता है कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, और इसने जब एक हाइड्रोजन को लूज कर दिया, तो वहां पर देखो इसने 4 बॉन्ड बनाने थे, और ये इस कार्बन के साथ जुड़ गया और चौथा बॉन्ड इसने यहाँ पर बनाया। तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहेंगे इसको, मिथाइल ग्रुप है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था, इस तरह के अगर कोई एल्काइल ग्रुप अगर चेन के साथ लगा हुआ है, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप जो है नहीं लेते हैं। अगर हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह के ये ग्रुप लगे हो, तो इनको भी हम फंक्शनल ग्रुप नहीं लेते हैं। इनको हम क्या लेते हैं, इनको हम लेते हैं प्रीफिक्स, मतलब वर्ड रूट से पहले इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अब देखो पहले नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। 5 हो गए हमारे पास, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने आपको पहले ही कहा, अब हमने सीधे, अब देखो 1 2 3 4 5 है, तो मैंने पेंट लिखना था मुझे, लेकिन मैं अब सीधे पेंट नहीं लिखूंगा। सीधे पेंट क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीफिक्स भी दिया हुआ है, प्रीफिक्स दिया हुआ, तो मैं सीधे वर्ड रूट को नहीं लिखूंगा। अब वर्ड रूट से पहले मुझे किसको लेना पड़ेगा, प्रीफिक्स को लेना पड़ेगा, है ना। या ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, लेकिन जो प्रीफिक्स होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रीफिक्स देखो इस केस में क्या है, ये है हमारे पास मिथाइल,
कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा है हमारे पास? ये हमारे पास लगा है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर इथाइल भी हो सकता है, यहाँ पर बुटाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने ये देखना है कि जो ये ग्रुप लगा हुआ है, मतलब जो प्रीफिक्स लगा है किस पोजीशन पर लगा है, ये हमने देखना है। तो यहाँ पर देखो किस पोजीशन पर लगा है। हालांकि जो हमारे पास ये हमारे पास इस तरह के ये जो प्रीफिक्स हमारे पास लगे हुए हैं, या कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से कोई ग्रुप लगा, इस तरह से कोई एलिमेंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो नंबरिंग का इनका जो है नंबरिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नंबरिंग कहाँ से देखी जाती है? नंबरिंग देखी जाएगी जो हमारा लास्ट वाला ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये जो है नंबरिंग को डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस जगह पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा है। यहाँ देखिए किस जगह पर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा है, 4th पोजीशन पे आपके पास जो है मिथाइल ग्रुप लगा है। तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे 4 मिथाइल। आप क्या लिखोगे? 4 मिथाइल। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है। जो आप प्रीफिक्स लिखते हो उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच में वर्ड रूट और जो प्रीफिक्स होता है उसके बीच में आपने स्पेस नहीं छोड़ना है। ठीक है, मतलब इकट्ठे लिखना है, एक ही वर्ड में आगे को लिखना है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इसके बाद आएगा, ये लिखा मैंने प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद अब क्या आएगा? प्रीफिक्स के बाद अब आपका आएगा वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट देखिए क्या है अब आपके पास, मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा जी पेंट, पेंट। ठीक है, पेंट के बाद एन आएगा, सीधे एन आएगा। तो आपने स्ट्रक्चर को देखना है पहले। अगर तो सभी जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड लग गया तो सीधी सी बात है एन आएगा, लेकिन कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तब एन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि एन तो नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ सीधा, जितना सीधा दिख रहा है उतना होगा नहीं। ठीक है, 4 मिथाइल पेंट, पेंट के बाद क्या होगा? अब देखो यहाँ पर इन लगा हुआ है। अब मैंने आपको कहा कि आपको पोजीशन लिखनी पड़ेगी कि कहाँ पर है। ठीक है, 4 मिथाइल पेंट, पेंट के बाद आएगा किस पोजीशन पर लगा है? अब देखो किस किस के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है। लेकिन आपको पता है डबल बॉन्ड 2 के बीच में लगेगा, लेकिन रिप्रेजेंट उसको हम 1 के ऊपर करेंगे। ठीक है, किस कार्बन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे? जो नंबर में छोटा होगा। नंबर में छोटा कौन है? C1, C2 है यहाँ पर हमारे पास, छोटा है ना, 3 तो बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? किस पोजीशन पर लगा है? 2 के ऊपर लगा है। 2 के बाद क्या आएगा? इन, 2 इन। ठीक है, अब इन, मैंने आपको कहा कि इन की स्पेलिंग होती है ENE, इन। ठीक है, लेकिन मैंने ई को यहाँ से हटा दिया है। ई को हम तब लगाएंगे यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसका साउंड जो है एक बबल से स्टार्ट होगा, तब तो हम क्या करेंगे? तब हम ये ई नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर बबल से स्टार्ट नहीं हो रहा तब हम यहाँ पर ई लगाएंगे, तब पूरा नाम लिखेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बन गया, 4 मिथाइल पेंट टू इन, पेंट टू इन। उसके बाद क्या आएगा? पेंट टू इन। अब कौन सा ग्रुप है? CHO। CHO ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास होता है, कल हमने देखा था, देखो अगर CHO ग्रुप हमारे पास होता है तो क्या लिखता है? एल। ठीक है, OH अगर होता है तो क्या लिखते हैं? ओल। ठीक है, इस तरह से। तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 इन, 2 इन। तो यहाँ पर देखो किस पोजीशन पर लगा है? 2 इन 1 एल। इस तरह से हम कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहो तो 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर जो है वो वाले फंक्शनल ग्रुप जिनके पास खुद के पास कार्बन होता है नंबर 1 पोजीशन पे ऊपर, वहाँ पर ए जो है 1 को लिखना जो है जरूरी नहीं होता वैसे। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, चल पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 एल। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा जो नेम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम एक और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वीडियो के अंदर, आप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करते जाओगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको ये आने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब फिर से अब थोड़ा और टफ एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया इस बार क्लोरीन, यहाँ पर हमने ले लिया क्लोरीन इस बार। ठीक है, क्लोरीन, यहाँ पर भी हमने ले लिया क्लोरीन इस बार। ठीक है, इस बार थोड़ा टफ सा एग्जाम्पल हम लेते हैं इस तरह से। अब देखो, एक बार अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो ये मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इनका पैटर्न आना चाहिए बस हमें समझ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, C है इस बार हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लगा है यहाँ पर CH, इसको छोड़ देते हैं C, इसको हम H रहने देते हैं H, यहाँ पर भी हम कर देते हैं H, यहाँ पर हमने कर दिया C। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया इस बार OH, यहाँ पर कर दिया H, यहाँ पर भी हमने कर दिया H। ठीक है, इसको अब करते हैं, इसको देखिए कैसे करेंगे। अब इसका नाम देखते हैं कैसे करेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले हमने ऐसे ग्रुप छांटने हैं जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा, वो ग्रुप हमने छांटना है सबसे पहले। तो फंक्शनल ग्रुप सीधी सी बात है, यहाँ पर OH है। एल्कोहलिक ग्रुप हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है।
फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद आपको ये देखना है कि क्या कहीं प्रीफिक्स लगा है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब है जैसे एल्काइल ग्रुप लगाए कहीं, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, बुटाइल हो गया, इस तरह का ग्रुप तो नहीं लगा कहीं, ठीक है। तो वो क्या है हमारे, वो हमारे प्रीफिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और क्या देखना है हमने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह की ग्रुप तो नहीं लगी है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी हमारे पास क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या आपके पास प्रीफिक्स लगा है, चेक करो यहाँ पर, तो लगे हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आप एक एक एच जो है इस तरह से बना दो, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो प्रीफिक्स लगा है, और एक जगह पर नहीं लगा है, 2 जगह पर लगा है। यहाँ पर देखो एक जगह यहाँ लगा है, एक जगह यहाँ लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो छोटी छोटी मिस्टेक हम बीच में कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखना है इस एग्जांपल को आपने। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने देखना है फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की तरफ से हम जो है नंबरिंग करते हैं। अब OH के पास खुद के पास तो कोई कार्बन नहीं है, अगर इसके पास खुद के पास होता तो उसको हम नंबर 1 देते, इसके पास खुद के पास नहीं है तो हम देखेंगे कि किसके साथ ये अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास आएगा नंबर 1, इसके पास आएगा नंबर 2, इसके पास आएगा नंबर 3, इसके पास नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 हो गए हमारे पास, देखो इस तरह से। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे इसका, अब सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम प्रीफिक्स को, ठीक है। सबसे पहले, वैसे तो हम सबसे पहले वर्ड रूट को लिखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप के एग्जाम्पल है जिनमें प्रीफिक्स भी हमारे पास लगा है तो हमें पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन, तो हमारे पास जो है क्लोरीन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, जैसा कि हमने कल देखा था, देखो वीडियो के अंदर, जो क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन होता है, उसको हम सीधे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन नहीं लिखते हैं। इनको कैसे लिखते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, है ना, फ्लोरो, इस तरह से इसको लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पर देखो क्लोरीन लगे हैं हमारे पास, क्लोरीन लगे हैं, किस पोजीशन पर लगे हैं, अब ये भी देखना है किस पोजीशन पर लगा है। तो हमारे पास ये लगा है 5th पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, किस पोजीशन पर लगा है वो मैंने बताना है। पहले प्रीफिक्स लिख रहे हैं ना हम, सबसे पहले ये भी बताना है कि किस पोजीशन के ऊपर प्रीफिक्स लगा है। तो वो लगा है 5 के ऊपर, 5th पोजीशन के ऊपर लगा है। क्या सिर्फ एक क्लोरो लगा है 5th के ऊपर, हालांकि ये क्लोरीन है लेकिन इसको क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। क्या सिर्फ एक जगह पर लगा है क्लोरीन, नहीं लगा है, 2 जगह पर लगा है, ठीक है। लेकिन इसलिए मुझे क्या करना है, 5 ऐसे करना है, एक 5 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 2 जगह पर है तो 5 को हमें 2 बार मेंशन यहाँ पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 उसके बाद डाई भी लिखना पड़ेगा, डाई, ठीक है, डाई, क्योंकि 2 जगह पर है, 3 जगह पर होता तो ट्राई होता, ठीक है। तो इस तरह देखो 5 डाई क्लोरो, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, क्लोरो 5 डाई क्लोरो। उसके बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा अब हमारे पास वर्ड रूट देखिए हमारे पास क्या है अब, मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, हेक्स, ठीक है, आ गया हेक्स। अब देखिए हेक्स के बाद एन आएगा या कहीं पर ईन आने की संभावना है, चेक कीजिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, किस के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। और आपको पता है कि हमें सिर्फ एक ही को लेना पड़ता है जिसके ऊपर कि हम बॉन्ड को लगाएंगे, जिसके ऊपर कि हम जो है उसको बॉन्ड की उपाधि जैसे देंगे, मतलब उसको मानेंगे, ठीक है। हालांकि है दोनों का ये, लेकिन किसको मानेगा, जो छोटा होगा। छोटा कौन है यहाँ पर, सी, नंबरिंग में छोटा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, नंबरिंग में छोटा होगा उसके ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 डाई क्लोरो हेक्स के बाद क्या आएगा, किस पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है। 3 के बाद क्या है, इन, ठीक है, 3 इन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखिए हमारे पास जो सेकेंडरी सुफिक्स हमारे पास होता है, मतलब जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दिया है। फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, एल्कोहलिक ग्रुप दिया है, देखो OH दिया है। OH अगर लगा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओल के साथ। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल के साथ, मतलब CHO अगर लगा हो तो हम लिखते हैं एल। यहाँ पर लगा है OH, ठीक है, लास्ट में OH है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इन के बाद क्या आएगा, इन 1 ओल, इस तरह से कर सकते हैं हम, या इन के बाद सीधा आप ओल को कर सकते हो, है ना। या इसको आप ऐसे ही करो, क्योंकि इसके पास खुद के पास कार्बन नहीं है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 1, है ना। इसको आप लिख लो यहाँ पर, 3 इन 1 ओल। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये वाला एग्जाम्पल भी हमारे पास हो जाए। अब हम लास्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद हम दो फंक्शनल ग्रुप वाले को डिस्कस करेंगे, मतलब जो हमारे पास डबल जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप लेते हैं उनमें से एक फंक्शनल ग्रुप को हमें स्किप करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है एग्जिस्ट कर सकता है, दूसरे को फंक्शनल ग्रुप हम नहीं मान सकते, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद उनको स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है ये, जो सिंपल टाइप का रहेगा,
डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर इस तरह से मैं कर देता हूँ C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, C, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ क्लोरीन, यहाँ पर भी मैं लगा लेता हूँ क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मुझे बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, इसके 4 पूरे हो गए, इसका मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम देखिए क्या है। अब देखिए एक बार अगर आपको ये सॉल्व करने आ जाएंगे तो बिल्कुल भी ये जो है टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। और जो आपकी +1 क्लास है, यहाँ पर जो आपका जो फाइनल एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो है 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखना है कि कहीं पर भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है। जी हाँ, लगा है। यहाँ देखिए इस बार अभी ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इस साइड लगा होता है, ये कहीं भी लगा हो सकता है, ये बीच में भी हो सकता है, ये साइड में भी हो सकता है, ये लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है ना। तो इसको ऐसा नहीं देखना कि सिर्फ राइट साइड में होगा ये। तो यहाँ पर देखो इस बार इस साइड है, लेफ्ट साइड में है ये। और कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जब लगा होता है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल के साथ। ठीक है, एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, अब ये तो हमने फंक्शनल ग्रुप तो हमने पहचान लिया। अब इसके बाद हम पहचानते हैं कि क्या कहीं यहाँ पर सुफिक्स, हमारे पास प्रीफिक्स लगा है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड रूट से पहले लगेगा, प्रीफिक्स छांटो, यहाँ पर प्रीफिक्स लगा है कहीं, तो लगे यहाँ पर देखो क्लोरो, क्लोरो लगे, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं हम, क्लोरो लिखते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते हैं, क्लोरीन हमने पहले ले लिया, इसको ब्रोमीन ले लेते हैं इस बार। ठीक है, इसको ब्रोमीन ले लेते हैं इस बार, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब नंबरिंग देखो कैसे होगी। नंबरिंग कहाँ से होती है, नंबरिंग हमेशा हमारे पास होती है जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उस साइड से नंबरिंग होती है। या तो उसी कार्बन के ऊपर नंबर आएगा, नंबर 1 आएगा, या तो जिस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ऊपर आएगा। डिपेंड करता है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास खुद का कार्बन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर क्या आएगा, नंबर 1, इसके ऊपर क्या आएगा, नंबर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 5, तो 5 हमारे पास इस तरह से हो गए, है ना। अब यहाँ पर देखो 5 हो गए हमारे पास। अब इसको देखते हैं, अब लिखते हैं इसको। अब सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स आएगा। अब प्रीफिक्स क्या लगा है हमारे पास, ब्रोमीन लगा है। कितने ब्रोमीन लगे, 2 ब्रोमीन लगे। किस पोजीशन पर लगे, 5th पोजीशन के ऊपर लगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 कितने ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, तो मैं लिखूंगा डाई। अब यहाँ पर देखो, आपने ऐसा नहीं करना कि ब्रोमीन 5वीं पोजीशन पर लगा है तो आपने सीधे लिख लिया 5, उसके बाद कर दिया डाई। वैसा नहीं करना है, आपने बिल्कुल प्रॉपर लिखना है। 2 जगह पर लगे हैं मतलब 5 पर ही लगे दोनों, तो मैंने लिखा 5 मतलब 2 है तो मैंने लिखा डाई फिर उसके बाद। ठीक है, डाई के बाद क्या है, देखो डाई के बाद क्या है, ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को ब्रोमीन ही लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो, इसको क्या लिखेंगे, ब्रोमो। ठीक है, अब हो गया देखो 5 डाई ब्रोमो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमारे पास देखो क्या है, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन हमारे पास है, देखो काउंट करो आप, मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, 5 है हमारे पास, तो मैं लगाऊंगा पेंट। पेंट के बाद आप देखिए, क्या हर जगह सिंगल बॉन्ड है, नहीं है सिंगल बॉन्ड। इस बार थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैंने आपको दिया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बार 2 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, तो दो डबल बॉन्ड कैसे देखेंगे, देखो किस किस के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन होगा ये एक का, मैंने आपको पहले ही कहा किसका होगा, जिसकी नंबरिंग छोटी होगी। अब ये जो 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ये किसका है, ये 2 का है। ठीक है, इसको 2 के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि यहाँ पर देखो 3 और 4 के बीच में भी डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, हालांकि डबल बॉन्ड ये दोनों के बीच में है, लेकिन किसका इसको मानते हैं हम, रिप्रेजेंट किसके ऊपर करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो छोटा होगा। अब इस केस में छोटा कौन है हमारे पास, 3 है छोटा, 3 है छोटा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, पेंट 2 3, है ना, 2 3, उसके बाद डाईइन, क्योंकि 2 जगह पर इन लगा है तो मैंने लिखा डाईइन। ठीक है, डाईइन, उसका देखो क्या है, डाईइन। और फर्स्ट के ऊपर हमारे पास लास्ट में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स हमारे क्या है, सेकेंडरी सुफिक्स हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सुफिक्स हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं, एल के साथ। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डाईइन 1 एल। ठीक है, डाईइन 1, लास्ट में हम लिखेंगे एल। ठीक है, 1 एल भी लिख सकते हैं आप, सीधे डाईइन यहाँ पर एल भी कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप अगर है, अगर उसी में कार्बन है, तो यहाँ पर हमें नंबर को बताने की जरूरत नहीं होती, है ना। हालांकि जब हमारे पास कोई जैसे एल्कोहल वाला ग्रुप लगा है, OH वाला ग्रुप लगा है, तो उस केस में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि OH जो है कहीं पर भी हो सकता है।
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये हो गए हमारे पास सिंपल वाले। अब हम करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के, मतलब कुछ ऐसे टाइप के अब हम करेंगे जिनके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट देख लेते हैं जिसके अंदर की हमारे पास डबल जो है फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। इससे पहले कि मैं उन एग्जाम्पल के ऊपर आऊँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। कई हमारे पास ऐसे ग्रुप होते हैं कई हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन उनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप जो है नहीं मानते हैं। उनमें से हम सिर्फ और सिर्फ एक को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। और किसको मानेंगे? सीधी सी बात है कि जिसका प्रभुत्व ज़्यादा होगा, है ना, जिसका डोमिनेंस ज़्यादा होगा, उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मानेंगे, है ना, बाकियों को नहीं मानेंगे। किसी एक कंपाउंड के अंदर एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी एक जो हमारे पास कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दिया है तो उसके अंदर जो है ओनली वन हमारे पास क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर ये इनके डोमिनेंस का सीक्वेंस दिया हुआ है, ये इनके डोमिनेंस का सीक्वेंस दिया हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका होता है? सबसे ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे कम सल्फोनिक एसिड, उससे कम एसिड क्लोराइड, उससे कम एस्टर, उससे कम एसिड हाइड्राइड्स, उससे कम एमाइड्स एसिड हैलाइड्स, उससे कम एमाइड्स, उससे कम नाइट्राइल्स, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम कीटोन्स, है ना, उस तरह से एल्कोहल, एमाइन, ईथर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरह से, मतलब क्या, मतलब ये मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, मान लीजिए एक ही कंपाउंड के अंदर ये दोनों है, ठीक है, तो उस केस में जो है उस केस में हम फंक्शनल ग्रुप किसको मानेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसको नहीं मानेंगे क्योंकि इसकी डोमिनेंस ज्यादा है। ये डोमिनेंस का सीक्वेंस दिया है, जो मैंने नीचे सीक्वेंस लिखा है, ये डोमिनेंस का सीक्वेंस है। मतलब इनकी शक्ति के आधार पर ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, इनके प्रभुत्व के आधार पर। अब वैसा ही देखो, अगर मान लो हमारे पास एसिड हैलाइड और एमाइड दिए है, मतलब एक ही हमारे पास कंपाउंड है, उसके अंदर हमारे पास एसिड हैलाइड भी दिया है, उसी के अंदर हमारे को एमाइड भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में जो है हम किसको जो है फंक्शनल ग्रुप लेंगे? तो हम देखिए इसको लेंगे क्योंकि इसका डोमिनेंस ज्यादा है। इस सीक्वेंस को हमने देखा, इस सीक्वेंस को आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, ये सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो सबसे कम है किसका है? अब देखो जैसे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, मान लो एक हमारे पास कंपाउंड है, एक कंपाउंड दिया है हमारे पास, उसके पास एक ही कंपाउंड के अंदर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है, उसमें जो है कीटोनिक ग्रुप भी है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? तो हम जो है एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, ये पहले आ रहा है, इसकी डोमिनेंस ज्यादा है, मतलब इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मानेंगे, सॉरी इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम जो है फंक्शनल ग्रुप जो है मानेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए ये इस तरह से इसको आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ग्रुप दिया है, देखो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसका? इसका है, COH ग्रुप का है, मतलब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप हमारे पास है इसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा, मतलब कहीं पर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लगा हुआ है तो बाकी सारे ग्रुप इसके सामने जो है कुछ भी नहीं है। मतलब यही जो है प्रिंसिपल यही जो है हमारे पास क्या बनेगा? यही हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप उस केस में होगा, ठीक है। उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, मतलब जैसे जैसे ये आगे को सीक्वेंस दिया है तो उस केस में आप उसी तरह से आपको जो है इनको लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एक आपके पास यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, अगर जैसे मान लो CO है, जैसे CHO हो गया हमारे पास, CHO अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होगा? ठीक है, जैसे मान लो CHO है हमारे पास, CHO अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तब हमारे को पता है कि उसके पीछे क्या लगता है। अगर CHO एक फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर एक एल्डिहाइड जो है फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ, है ना, लास्ट में लिख देते हैं हम एल। अब मान लीजिए कोई भी हमारे पास ऐसा जो है कंपाउंड है जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें तो CHO फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? अब तो उसको लिखने के लिए यहाँ पर ये सारा का सारा चार्ट भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में जैसे अगर देखो COH से कोई पावरफुल, इससे भी कोई पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है तो देखो COH को क्या लिखेंगे फिर? कार्बोक्सी, ठीक है, COR को क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, तो CHO को क्या लिखेंगे? फॉर्माइल, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसको आपको लर्न करना है। अब यहाँ पर ये आपको लर्न होना ही चाहिए, है ना। अब यहाँ पर 2-3 चार्ट है, नोमेनक्लेचर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2-3 चार्ट है आपके पास। अगर वो 2-3 चार्ट आपको अच्छे से आ जाते हैं तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को इस पोर्शन से जो है नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। सो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर की एक से ज़्यादा जो है फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CHOH CH2 CH2 एंड COH,
ठीक है। अब जल्दी जल्दी आपको करना है। अब सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कहा, अब उस सीक्वेंस को जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था उसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है। उसके बाद आप उसको ध्यान से देखिए। अब मैंने आपको कहा था कि जो सबसे पावरफुल जो फंक्शनल ग्रुप लेता है मोस्टली वो कौन सा है, COOH। मतलब COOH अगर हमारे पास लगा है तो यही जो है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एक्चुअल में रहता है। अब यहाँ पर देखो OH वैसे तो एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इससे भी पावरफुल एक COOH हमारे पास लग गया है, इससे पावरफुल फंक्शनल ग्रुप लग गया है। तो उसका मतलब ये कि OH अब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस केस में हम OH को क्या लिखेंगे। अब OH को देखो, पीछे जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा, तो वहां से देख के अब आपको लिखना है। OH को लिखते हैं हम हाइड्रोक्सी। ठीक है, OH को क्या लिखेंगे अब हम, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अगर COOH ये अगर हमारे पास जो है एक हमारे पास अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता COOH, तो इसको क्या क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं कार्बोक्सी। ठीक है, तो जो पीछे मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो चार्ट का, वो आपको ठीक ढंग से लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि जिसकी डोमिनेंस ज़्यादा होगी, जिस फंक्शनल ग्रुप की डोमिनेंस ज़्यादा होगी उसी को हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, दूसरे वाले की फंक्शनल ग्रुप की उपाधि चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो करेंगे हम नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग हम करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है या जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि COOH ग्रुप में खुद में ही कार्बन लगा, तो इसके ऊपर नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 5। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अब देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए जो OH है, जो OH है हमारे पास है, फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं हम लास्ट में। लेकिन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास आ जाती है, जैसे हमने देखा था क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, जो हमारे पास था क्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से जो आ रहे थे, और जो मिथाइल ग्रुप थे, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन रहे थे, प्रीफिक्स बन रहे थे। अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है तो 2 फंक्शनल ग्रुप में से एक तो बन जाएगा हमारा एक्चुअल वाला फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप था वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, वो बन जाएगा प्रीफिक्स। क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स। अब इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, अब प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे उसके लिए मैंने देखिए अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। तो OH को क्या लिखेंगे, जब तो OH होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, तब तो इसको करेंगे रिप्रेजेंट एल के साथ। लेकिन जब ये एक प्रीफिक्स होता है तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब देखो किस पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी लगा है, 4th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी लगा है, तो मैंने लगा दिया 4। ठीक है, इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट कितना है, मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट। क्योंकि 5 कार्बन लगे तो क्या लगेगा, पेंट। पेंट के बाद क्या आएगा, पेंट के बाद क्या आएगा, पेंट एन, क्योंकि सभी जगह जो है सिंगल बॉन्ड लगे तो क्या बन गया, एन। एन के बाद क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड, ये ओइक हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर मैंने 1 ओइक एसिड नहीं किया, हालांकि कर सकते हैं, अगर करना होगा तो आपको 1 ओइक एसिड भी यहाँ पर कर सकते हो, जैसे पेंट एन 1 ओइक एसिड, वैसा भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है जिसमें खुद के ऊपर ही कार्बन है, उसका ही कार्बन अगर नंबर 1 का पोजीशन दे रहा है हमें, तो उस केस में जो है हमें 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये हमारे पास था फर्स्ट एग्जांपल, जिसके अंदर कि हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन इसको हमने उड़ा दिया, फंक्शनल ग्रुप की उपाधि इसकी हटा दी। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा देखते देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2COOH। इसको जरा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है 2 जो है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिए हुए हैं, चेक कर सकते हैं आप। इसको मैं दोबारा करता हूँ, ये कलर आपको थोड़ा अजीब, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2COOH। अब देखिए यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक तो हमें सीधा डायरेक्ट दिख रहा है लास्ट में, एंडिंग में देखो COOH, ये हमें लास्ट में दिख रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप तो ये हमारे पास है। ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, यहाँ पर देखो C, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O, मतलब CO, अब साथ में क्या लगा है, RR, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर देखो कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, ये वाला ग्रुप है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ पर R है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लगा, यहाँ पर R है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R का मतलब एल्काइल की जो हमारे पास चेन होगी, ये CH3R हो गया। ठीक है, ये वाला CH3, ये वाला R हो गया। मतलब ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप।
ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो COOH है, एक हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। लेकिन आपको पता है कि हमको लेना सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे की जो फंक्शनल ग्रुप की उपाधि थी उसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पावरफुल तो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH है, इसके सामने तो किसी की कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है अब हम एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं लेंगे और इसको जो है हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे अब। और जब अब जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था अभी जो स्लाइड अभी यहाँ पर देखो, इसके नीचे ही है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके नीचे आप ये जो मैंने नोट्स नीचे बनाए हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर देखो, इस वाले को देखो, C+O, इसको देखो, इसके सामने क्या लिखा है, ऑक्सो। मतलब अगर इसको प्रीफिक्स की तरह हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके दो नाम है, या तो इसको हम ऑक्सो कहेंगे, या इसको हम क्या कहेंगे, या इसको हम कहेंगे कीटो। ठीक है, या इसको क्या कहेंगे हम, या इसको कहेंगे हम कीटो। ठीक है, चलो इसको ऑक्सो बोलो या कीटो बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों दो नाम है इसके। अब देखो नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग होगी हमारे फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप किसको बनाया इस बार, इसको बनाया हमने 1 2 3 4 5, 5 हो गए हमारे पास। ठीक है, 5 हो गए हमारे पास। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हमारे पास ये वाला केस है, इतना सारा हमारे पास ये वाला प्रीफिक्स है। ठीक है, इसको प्रीफिक्स कैसे, क्या ये कौन सा प्रीफिक्स है, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या आएगा, किस पोजीशन पर, अब देखो कीटोनिक ग्रुप किस पोजीशन पर लगा है, 4th पोजीशन पर लगा है। यहाँ पर देखो किस पोजीशन पर लगा है, वो भी लिखना है, किस पोजीशन पर लगा है, 4th पोजीशन पर लगा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आएगा या तो कीटो आएगा या ऑक्सो आएगा, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो मैं कीटो लिख लेता हूं, 4 कीटो। उसके बाद देखो अब काउंट करना इसको, मिथ इथ प्रोप बुट पेंट। तो क्या आएगा इसके आगे, 4 कीटो पेंट। पेंट के बाद क्या आएगा, पेंट, सभी जगह सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगे तो मैं क्या लगूंगा, एन, पेंट एन। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, ओइक एसिड, इसको आप एसिड कर दो, ACID। ठीक है, ओइक एसिड। तो ये देखिए हमारा हो गया IUPAC नेम। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। चलिए नेक्स्ट को हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, तो इसमें देखिए हम क्या लेते हैं इस बार, CH3 CHNH2 CH2 CHOH एंड CH3। इसको हम देखते हैं, इसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास जो, अब आपने जो सीक्वेंस को याद रखना है, जो ऊपर जब तक आपको ऊपर में जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, जो सीक्वेंस था यहाँ पर डोमिनेंस का जो सीक्वेंस था, जो अलग अलग हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी शक्ति किस तरह से बढ़ती है, उनके जो पावर के बढ़ने का, उनके डोमिनेंस का जो सीक्वेंस था वो आपको पता होना ही चाहिए। वो अगर पता नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, वो आपको रटना है, आप किसी भी तरह से उसको लर्न कीजिए, पर आपको लर्न वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बगैर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम NH2 और OH की बात करें तो इसमें जो है ज़्यादा पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है, और हमें पता है कि एक फंक्शनल ग्रुप की पावर जब बढ़ जाती है, मतलब एक फंक्शनल ग्रुप अगर एक कंपाउंड के अंदर अपनी डोमिनेंस जमा लेता है तो जो दूसरा वाला फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है। ठीक है, इस बार ये क्या बन गया, NH2 हमारे पास क्या बन गया, NH2 हमारे पास बन गया एमिनो ग्रुप। ठीक है, NH2 क्या बन गया हमारे पास, एमिनो ग्रुप। अब देखिए कॉपी में अपने चेक कीजिए, जो हमने ऊपर लिखा था, जब NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप को हम जब हम प्रीफिक्स की तरह लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं हम, उसको लिखते हैं हम एमाइन। ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम एमिनो लिखेंगे इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, एमिनो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबरिंग करते हैं पहले। अब यहाँ पर देखो OH लगा है, OH जहाँ पर लगा है। अब यहाँ पर देखो, अब हम बीच से नंबरिंग नहीं कर सकते, नंबरिंग हम बीच से नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH, मैंने आपको कहा था या तो नंबर 1 पोजीशन आएगा उस कार्बन के ऊपर, जो फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन लगा है तो उसी के ऊपर नंबर 1 आएगा, या तो उसके ऊपर आएगा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बीच में कहीं पर लगा हुआ है, बीच चेन में अगर हमारे पास कहीं पर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो मैंने इसको 1 दे दिया तो तब तो मैं नंबरिंग कैसे करूँगा, यहाँ पर इधर उधर तो मैं 2 मेरे पास रूट बन गए। ठीक है, तो मुझे एक रूट पकड़ना पड़ेगा पहले ही। तो क्या किया जाता है, पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप से हम देखते हैं कि ज़्यादा नज़दीक वाला कार्बन कौन सा है। जो ज़्यादा नज़दीक वाला कार्बन होता है, मतलब उस जो हमारे पास चेन होगी उसके एंड को देखते हैं हम, ज़्यादा नज़दीक वाला किनारा कौन सा है, उस तरफ को हम नंबर 1 लेते हैं। फिर यहाँ पर देखो ये काफ़ी लंबा जा रहा है तो मैं इसको लूँगा इस बार। ठीक है, तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप से काउंट कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप से देखेंगे कि किनारा नज़दीक कौन पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो OH, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, यह 5 हो गया हमारे पास। तो इसको कैसे लिखेंगे आप,
किस पोजीशन, एमिनो ग्रुप देखो किस किस पोजीशन पर लगा है, ये लगा है 4th ग्रुप के ऊपर, तो 4 एमिनो, इसके बाद क्या आएगा, मिथ, इथ, प्रोप, बुट, पेंट, पेंट एन, पेंट एन, पेंट एन। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखो सीधे ओल नहीं लिखना है, अब यहाँ पर सीधे ओल नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखो, मैं पहले आपको कह रहा था, अगर तो मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, नंबर 1 जो फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा जो है साइड में लगा हुआ कहीं पर, उस केस में हम स्किप कर सकते हैं उसके आगे की 1 के ऊपर लगा है, ठीक है, जैसे हमने पीछे लिख रहे थे हम 1 ओइक एसिड, वो साइड में लगा हुआ था, साइड वाले में हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर बीच में हमारे पास इस तरह से कोई OH ग्रुप लगा है या CHO ग्रुप लगा है, कुछ भी लगा हुआ है, तो उसको लिए जो है हमें नंबर लिखना पड़ता है। अब देखो ये OH कहाँ पर लगा हुआ है, ये OH हमारे पास कहाँ पर लगा हुआ है, तो OH हमारे पास लगा है नंबर 2 के ऊपर, है ना, तो इस नंबर 2 को हमें स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा, 2 ओल, ये हो गया हमारे पास, तो ये इसका नेम हो गया, है ना। नेक्स्ट की ओर तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। सो यहाँ पर देखिए CH3OH, इस तरह से OH, C, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं बचेगी, है ना, CH3OH, यहाँ पर भी है CH3, ऊपर भी CH3 है, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लास्ट में मेरे पास दिया है CH3, है ना, लास्ट में मेरे पास क्या दिया है, लास्ट में हमारे पास है CH3। तो इसको अब हम देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ज़्यादा, अब देखिए 2 है, इसमें 2 हमारे पास यहाँ पर 2 जो है हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं इसको देखते हैं ज़रा। पहला तो ये बन रहा है मेरे पास, अब देखो C डबल बॉन्ड O R R, एक तो मेरे पास बन रहा है कीटोनिक वाला, ठीक है, एक बन रहा है मेरे पास कीटोनिक वाला, है ना, एक कीटोनिक वाला बन रहा है। दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरा मेरे पास OH वाला, देखो OH वाला मतलब ये हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप है। अब आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, डोमिनेंस का सीक्वेंस, ऊपर देखिए जो डोमिनेंस का जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया वो याद होना चाहिए। अब जो एस्टर, अगर हम इस कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की डोमिनेंस की बात करें, तो जो कीटोनिक वाला पार्ट हमारे पास होता है, जो कीटोन वाले जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, उसकी डोमिनेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। इसलिए क्या करना पड़ता है, जो एल्कोहल होता है हमारे पास, OH जो ग्रुप होता है, उसको अब हम इस बार जो है फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको एज अ प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे इस बार, है ना, एज अ प्रीफिक्स। तो इसको ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट क्या बन गया हमारा, ये वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा तो मतलब नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी, वो नंबर 1, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, नंबरिंग इसकी करेंगे पहले तो देखिए 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये आ गया 4, है ना, ये आ गया 4। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको। अब देखिए जो नंबर 3 हमारे पास लगा हुआ है, जो नंबर 3 हमारे पास लगा हुआ है, तो नंबर 3 पर 2 हमारे पास प्रीफिक्स लगे, एक प्रीफिक्स नहीं लगा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 प्रीफिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमें यहाँ पर जो है मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे इनको, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन पर ही, 3rd पोजीशन पर ही लगा 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है 3, अब CH3 को हम क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है ना, CH3 को हम क्या लिख रहे हैं, CH3 को हम लिख रहे हैं मिथाइल, ठीक है, ये क्या है, मिथाइल, ये हो गया प्रीफिक्स। अब इस बार देखो कितना बड़ा प्रीफिक्स है, ठीक है, इस बार देखिए कितना बड़ा प्रीफिक्स है, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि जो प्रीफिक्स होता है उसके बाद सीधे आपने वर्ड रूट को स्टार्ट करना है, स्पेस नहीं छोड़ना है बीच में, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, उसके बाद देखो मिथ, इथ, प्रोप, बुट, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, बुट एन, उसके बाद क्या आएगा, बुट एन। अब देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है कीटोनिक। और जब कीटोनिक ग्रुप हमारे पास लगा होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ, ठीक है। तो 1 कहाँ पर लगा है इस बार, तो 1 लगा है सेकंड पार्ट के ऊपर, यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट के ऊपर ये 1 बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 2 1, ठीक है। 1 का मतलब मैंने कीटोनिक जो हमारे पास वो ग्रुप था उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है पेपर के अंदर। तो यहाँ पर देख लो CH3 CH3, नेक्स्ट हमारे पास फिर से C, यहाँ पर है हमारे पास डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पर हमारे पास है COOH, है ना, COOH। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो, अब इसमें देखो 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो हमें प्रीफिक्स पहले ही नजर आ रहा है, प्रीफिक्स पहला प्रीफिक्स कौन सा नजर आ रहा है, ये वाला देखो, पहला प्रीफिक्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर 2 दिख रहे हैं मुझे, कौन कौन सा, एक तो हो गया COOH, ठीक है। अब यहाँ पर आपने COOH देखा तो ऐसा नहीं सोच लेना कि सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगाए, साइड में एक फंक्शनल ग्रुप लगाए तो मतलब ये क्या होगा और आप चल पड़े नाम को लिखने, ऐसा नहीं करना। पहले इसको ध्यान से देखना कि कहीं और भी कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है इसके बीच में छुपा हुआ। तो यहाँ पर देखो आपको COOH तो पूरी तरह से दिख रहा है, लेकिन आप इसको भी देखिए, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O R, मतलब ये वाला जो ग्रुप है, एक मिनट, मतलब आपके पास जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला जो आपके पास ग्रुप है ये यहाँ पर है, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, ये R ग्रुप है तो ये R हो गया, देखो कार्बन हो गया, ठीक है। ये वाला C हो गया, ठीक है, तो ये वाला C हो गया। तो यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप भी है हमारे पास बीच में छुपा हुआ, लेकिन आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा हुआ है कहीं भी कंपाउंड में तो उसकी डोमिनेंस तो भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब वही फंक्शनल ग्रुप बनेगा क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी डोमिनेंस ज़्यादा है कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है, 4 हमारे पास हो गए। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे अब हम, अब पहले प्रीफिक्स देखेंगे हम, प्रीफिक्स कौन कौन से लगे। अब यहाँ पर देखो थर्ड के ऊपर लगा है तो मैं लिखूँगा पहले थर्ड, मैं लिखूँगा पहले 3 के बाद मिथाइल, 3 मिथाइल, उसके बाद देखिए नंबर 2 पर क्या लगा है, नंबर 2 पर क्या लगा है। अब देखिए, अब अगर कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप अगर एज अ प्रीफिक्स लगता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, अभी हमने पीछे किया देखो, या तो उसको कीटो लिखते हैं या तो इसको ऑक्सो लिखते हैं, ठीक है, या तो उसको कीटो लिखते हैं या उसको ऑक्सो लिखते हैं। तो हम यहाँ पर ऑक्सो लिख लेते हैं इसको, ठीक है, पहले कीटो हमने पहले लिखा था, ऑक्सो। उसके बाद अब देखो प्रीफिक्स खत्म, यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स खत्म, और मैंने आपको कहा जब प्रीफिक्स खत्म हो जाता है तो वर्ड रूट वहीं से स्टार्ट करना है आपने, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिथ, इथ, प्रोप, बुट, ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर, बुट आ गया हमारे पास, बुट के बाद क्या आएगा, एन, क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगे, बुट एन, ठीक है, बुट एन के बाद क्या आएगा, अगर COOH लगा है हमारे पास तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास, ओइक एसिड, ये आपने इसी के आगे लिखना है यहाँ पर, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। यहाँ पर देखो मैंने 1 ओइक एसिड नहीं लिखा, 1 ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 हमारे पास उसी कार्बन के ऊपर लगा है जो फंक्शनल ग्रुप के पास खुद के पास था, है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप के पास खुद के पास कार्बन है तो उस केस में हमें 1 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक साइक्लिक फॉर्म वाला ले लेते हैं, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म वाला एक ले लेते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं, डबल बॉन्ड O है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है हमारे पास, OH लगा हुआ है। इसको अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। अब हमारे पास कैसा है, साइक्लिक फॉर्म के अंदर। अब इसका नाम देखेंगे, ये भी काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर भी देखो आपके पास, यहाँ पर जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, जो ये कोने दिए हुए हैं इस रिंग के, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आपने याद रखना है यहाँ पर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक, एक तो हमारे पास है एल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पर देखो OH लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा हमारे पास है ये वाला, देखो यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी हमारे पास R है, यहाँ पर भी हमारे पास ये जो C, यहाँ पर देखो ये वाला जो C था हमारे पास, ये वाला जो C था, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। तो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप जो है यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप हमारे पास बन रहा है। तो उसको हम देखेंगे किस तरह से करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देखो नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग यहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला, क्योंकि हमारे पास हमें जो है पता है जो कीटोनिक ग्रुप होता है उसका जो है इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उसका डोमिनेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या करेंगे, मिथ, इथ, मिथ। अब यहाँ पर देखो इसको देखते हैं ज़रा, सॉरी ये साइक्लिक फॉर्म में है ना, ये साइक्लिक फॉर्म है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसको हम सीधे नहीं लिखेंगे इस बार, इसको क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोक्सी, अब ये साइक्लिक फॉर्म में है ना। इसके अंदर कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो
हेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन तो है लेकिन कैसा है, साइक्लिक फॉर्म में है ना, रिंग बनी हुई है, तो हमने क्या लिखा, साइक्लोहेक्सेन, 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर देखो किस पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, इस तरह से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस बार हम इसको लेते हैं। अब थोड़े साइक्लिक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं पहले, इस तरह से और यहाँ पर आपने लगा देना है इसमें OH, यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ पर आप मान लो कि एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं बताया। अब देखो पेपर के अंदर आपको क्या आ जाता है, इस तरह से आपको डंडे लगा के आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। इसका मतलब जहाँ पर कुछ नहीं लगा है उसका मतलब होता है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो है एक एल्काइल ग्रुप जो है लगा रहता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस केस में अब आप देखिए, इस केस में हमने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है। पहले हम फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है। तो यहाँ पर देखो सीधे तौर पर हमें दिख रहा है कि OH हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी आपने यहाँ से जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपली है। देखो अगर आपके पास इस तरह से पेपर के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी C 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 है, मतलब ये एक चेन है, ठीक है, ये एक चेन है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर, ओ सॉरी, यहाँ पर ये पूरा ही हो गया साहब, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से था, इस तरह से ऐसा, इस तरह से हम करते हैं और यहाँ पर लगाए OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कार्बन है, 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 और आगे जो है एक रिंग की फॉर्म में आ गई है जो हमारे पास चेन थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है OH, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो OH बीच में लगा हुआ है इस बार। अब ना तो इस किनारे पर है ना तो इस वाले किनारे पर है, ठीक है। तो हम किस किनारे की ओर जाते हैं, हम उस किनारे की ओर जाते हैं जो ज़्यादा नज़दीक पड़ता है फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। तो ये वाला नज़दीक पड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1। अब यहाँ पर खाली है लेकिन आपने 1 देना है। अब मैंने आपको कहा कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब वहाँ पर क्या है, उसका मतलब वहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो वहाँ पर देखो 1, उसका मतलब वहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, एक वहाँ पर, यहाँ पर 1 लग गया, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, एंड जो आगे आ गया हमारे पास, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 4, ठीक है। इतने ही करेंगे हम, क्योंकि ये जो आगे रिंग आपको दिखाई दे रही है ये एक पार्ट है आगे लगा हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्स है, जो ये रिंग है ये एक प्रीफिक्स है आगे हमारे पास लगी हुई, ठीक है। एक्चुअल रिंग हमारी यहाँ तक है 1 2 3 4, 4 कार्बन जो है इस तरह से लगे हुए हैं लाइन में, है ना। तो इसको देखो आप कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो जो ये रिंग है इसको क्या मानेंगे हम, इसको जो है हम एक प्रीफिक्स मानेंगे, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, इसको एक प्रीफिक्स मानेंगे हम। तो प्रीफिक्स कैसे मानेंगे, देखो कितने के इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन नहीं कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो साइक्लोहेक्सेन था उसमें से एक हाइड्रोजन एटम गया। जब वहां से एक हाइड्रोजन एटम गया तो वो जो है आगे वाले जो ये चेन वाले जो कार्बन थे उसके साथ मिला, ठीक है। तो जब हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है, जो हमारे पास एराइल ग्रुप है, उसमें से अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम बाहर चला जाता है तो क्या आ जाता है, लास्ट में YL आ जाता है, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, साइक्लोहेक्साइल, इस तरह से था। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। क्या था हमारे पास फिर, 3 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद देखिए अब आपने काउंट करना है, यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, बुट, ठीक है। तो बुट लगा है, बुट सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, एन, बुट एन, और किस पोजीशन पर OH लगा है, सेकंड पोजीशन पर O लगा है, तो यहाँ पर लगेंगे ओल, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, देखो ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट को हम देख लेते हैं, इसको देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस तरह का साइक्लिक, 1 सेकंड, एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं इस तरह से। ये हमारे पास है और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये लगा है इस बार, और यहाँ पर इस तरह से लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें भी हमने देखना है, यहाँ पर हमने इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, CH3 है,
ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो है CH3 हमारे पास है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, अब जो मेन जो चेन हम लेंगे, मेन हम इसको लेंगे, जो रिंग हमारे पास है इसको हम मेन लेंगे अब। ठीक है, जो ये वाली है इसको हम अब एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, इसको एज अ प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो नंबरिंग, पहले तो हम नंबरिंग करेंगे इसकी, यहाँ हम देख सकते हैं इसको हम 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे एंड इसको 3 लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, अब काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, मुझे लगता है कि मुझे दूसरी वीडियो अब बनानी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी चली गई है। ठीक है, तो ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद हम सेकंड जो वीडियो थर्ड जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें इसको कर लेते हैं पहले। इसमें क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 1 मिथाइल, वन सेकेंड, 1 मिथाइल 3 मिथ इथ प्रोप। अब देखो ये मिथ इथ प्रोप मतलब प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, देखो मिथ इथ प्रोप, प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, किस पोजीशन पर जुड़ा है, थर्ड पोजीशन के ऊपर जुड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3 मिथाइल 1 मिथाइल, क्योंकि 1 के ऊपर क्या है, मिथाइल है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ पर CH3 मतलब 1 मिथाइल हो गया। ठीक है, तीसरी पोजीशन पर क्या लगा है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, मतलब मुझे पता है किस तरह के पॉइंट होते तो वहाँ पर C आता है। ठीक है, मिथ इथ प्रोप, तो यहाँ पर प्रोप है तो यहाँ पर प्रोपाइल हो जाएगा 3 के बाद यहाँ पर क्या आ गया, प्रोपाइल 3 प्रोपाइल, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब देखो मिथ इथ प्रोप बुट पेंट हेक्स, हेक्स है, लेकिन ये हेक्स कैसा है, ये साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्स एन, आगे लिख लो इसको साइक्लो हेक्स एन। ठीक है, इसको आगे लिखना हमने क्या, साइक्लो हेक्स एन। सो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, इसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे काफ़ी आपका जो बेसिक है वो भी जो है क्लियर हो जाएगा। अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।